शादी से पहले जो इंसान निकाह करने के लिए बारात लेकर जाता है, उस वक़्त शुक्राने की नमाज़ 2 रकात अदा करता है। वो नमाज़ क्या ज़रूरी है? देखिए, इसके हवाले से ऐसा कोई हुक्म नहीं है। आजकल जो नमाज़ पढ़ी जाती है दूल्हा बनने के बाद लोग मस्जिद जाते हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, वो शुक्राने की नमाज़ पढ़ते हैं, जी। ठीक है? तो शुक्राने की नमाज़ पढ़ना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, लेकिन वो इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है, सुन्नत पे अमल करने जा रहा है, निकाह होने वाला है उसका। तो शुक्र के तौर पर लोग जो है मस्जिद जाते हैं और 2 रकात शुक्र का नमाज़ अदा करते हैं। तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन अब इसमें भी लोग एतराज़ करते हैं कि क्यों जाते हैं नमाज़ पढ़ने, ये बिदअत है, ये है, वो है। तो लोगों की फ़िक्र कैसी हो गई कि अब इबादत के लिए भी उनको दलील चाहिए। अल्लाहु अकबर। कोई अगर शुक्र की नमाज़, शुक्राने की नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? जी। ठीक है अगर वो 5 वक़्ता पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, लेकिन वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला है, तो इससे पहले वो अल्लाह की बारगाह में अगर सजदा रेज़ हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि बेशक। वो एक नेक काम करने जा रहा है तो अल्लाह को याद कर रहा है पहले और फिर वो उस नेक काम की तरफ बढ़ रहा है। तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हाँ, अब इसको इस पे शिद्दत इख्तियार कर लेना कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जो बेशक। शरीयत में जिस चीज़ जिसके हवाले से फ़र्ज़ियत का हुक्म नहीं आया या वाजिब नहीं कहा गया, तो अपने तौर पे अपने तरफ से उसको फ़र्ज़ और वाजिब कहना ये दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये भी होता है कि जो दूल्हा बन के जाता है, जी। वो बज़ाब्ते सेहरा वग़ैरह पहना जी। रहता है। तो अब उस सूरत में वो नमाज़ कैसे अदा करेगा? वो सेहरा पहना हुआ है, अमामा शरीफ बाँधा है और सेहरा पहना हुआ है और वो नमाज़ कैसे अदा करेगा? क्योंकि मैंने कई बार देखा है मस्जिदों में कि वो दूल्हा बन के लोग आते हैं और नमाज़ अदा करते हैं उसी हालत में उसको सेहरा को सिर्फ़ ऐसा उठा लेते हैं, वो ऐसी सूरत होती है कि उनका सही तौर पे सजदा भी अदा नहीं होता। तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पहले पहले तो आप ये जान लें कि नमाज़ आप कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे शुक्र की नमाज़ पढ़ रहे हो, चाहे नफ़िल हो, चाहे वाजिब हो, चाहे फ़र्ज़ हो, हर नमाज़ में जो है सजदे में पेशानी का लगना ये फ़र्ज़ है जी, ज़मीन पे। बेशक। तो जब आपका पेशानी सही तौर पे ज़मीन पे लग नहीं रहा तो आपकी नमाज़ होगी कहाँ? पहली चीज़ कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँ तो ये देख लें कि हम सही तौर पे नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं। और अगर आपको दिक्कत है, तकलीफ़ है, सेहरा। तो आप घर में ही पढ़ लें। मस्जिद आने की ज़रूरत, क्योंकि मस्जिद में फिर आप आएँगे वो सेहरा आप खोलेंगे नहीं। तो आप घर में सेहरा बाँधने से पहले शुक्र की नमाज़ अदा कर लें। जी। उसके बाद सेहरा बाँध के निकल जाएँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मस्जिद में हुँ, बहुत सारे लोग मतलब मस्जिद ही में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा कहीं देखा नहीं जाता कि जैसे हुँ, कि आपने अभी कहा कि घर पर ही नमाज़ पढ़ ले। हुँ। क्या घर पर ही नमाज़ पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ शुक्राने की? सकते हैं। मस्जिद जाना शुक्र की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई फ़र्ज़ तो है नहीं। जी। ठीक है? क्योंकि वो और एक चीज़ इसलिए भी आप घर में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, इसलिए कि जो सेहरा पहन के जाते हैं और जब वो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आते-जाते तो उस दौरान क्या होता है, कई फूल टूट के गिर जाते हैं। अल्लाह। तो ये मस्जिद में गंदगी फैलाना भी हुआ। मस्जिद को गंदा करना ये जायज़ नहीं। और फिर लोग उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये भी नहीं कि हाँ भाई गिर गया है, कचरा हो गया है, तो हम उसे उठा लें, उसे उठाकर हम कहीं किनारे कचड़े में फेंक दें। मस्जिद को यूँ ही वो जो है फूल गिरा हुआ है ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये बेहतर है कि आप अगर सेहरा बाँध रहे हैं और सेहरे में क्योंकि सेहरा ऐसा ही होता है कि आप उसके उस सेहरा बाँध के नमाज़ नहीं पढ़ पाएँगे। तो अगर आपको शुक्राने की नमाज़ पढ़ना है सही तौर पे, तो आप घर में ही पढ़ लें और फिर सेहरा बाँध के निकल जाएँ। और फिर भी आपको मस्जिद में हाज़िरी देनी है, तो आप आएँ, लेकिन इन चीज़ों का ख़्याल होना चाहिए कि मस्जिद में आप जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस दौरान मस्जिद में कचरा नहीं होना चाहिए। आपका सेहरा का या आप जो भी पहने हुए उसमें से चीज़ें टूट-टूट कर गिर रही हैं मस्जिद में और आप यूँ ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर कोई ख़याल नहीं। ये मस्जिद है, किसी का घर नहीं है, ये मस्जिद है, इसे हमें बहुत अदब और एहतराम के साथ देखना चाहिए और इसका ख़्याल रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो शादी करने वाले करते हैं, शादी करें, अच्छी बात है, लेकिन शादी करने से पहले नमाज़ कैसे अदा होती है और नमाज़ किस सूरत में अदा करते हैं और नमाज़ के लिए क्या-क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी जानना चाहिए। ये अगर मालूम होगा, तो जो निकाह करने जा रहा है वो इस चीज़ का ख़्याल रखेगा कि हम नमाज़ कैसे पढ़ेंगे। जी, बेशक। सेहरा पहन के और बिल्कुल ऐसा बाँध के कि वो सजदा भी नहीं कर सकता, फिर ये ऐसी नमाज़ कैसी नमाज़ है कि आप सही तौर पे सजदा भी नहीं कर पा रहे।
तो ये सारी चीज़ें, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।